अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना मुश्ताक अली आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ नूरानी कायदा और कुरान करीम की एक नई क्लास के साथ। कुरान मजीद की क्लास में हमारे अज़ीज़ भाई और बहनों का खैर मक़दम व खुशामदीद है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुरान करीम की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेगुलर चल रही है। 21 तख्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 21वीं तख्ती में हमने हुरूफ़ मुक़त्तआत को पढ़ा है। आज हम तख्ती नंबर 22 पढ़ेंगे, मीम साकिन के कायदे। पिछले लेसन में आप लोगों को मैंने बताया था कि तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे होते हैं। इसी तरीके से मीम साकिन के भी 3 कायदे होते हैं। तनवीन और नून साकिन के जो 4 कायदे हमने पढ़े हैं उसमें से हमने 2 को पढ़ लिया, इजहार को और इख्फा को। इजहार के माना गुन्ना ना करने के हैं कि कहाँ पर गुन्ना नहीं करना है, और इख्फा के माना गुन्ना करने के हैं कि कहाँ पर गुन्ना करेंगे। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से 2 कायदे हो गए, 2 कायदे हमारे बाकी है जो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से मीम साकिन के भी 3 कायदे हैं। अब ये मीम साकिन और तनवीन में क्या फ़र्क है तो हम सीखते हैं नूरानी कायदे के अंदर, और उसके अंदर इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ आपको मीम साकिन के कायदों में और तनवीन के कायदों में क्या फ़र्क है, इनको क्यों अलग किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और कोई सबक आप लोगों का छूटे ना। इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई भाई कुरान पढ़ना सीख ले और किसी को शौक़ पैदा हो जाए, तो आपके शेयर करने से आप बहुत बड़ा अजर अज़ीम घर बैठकर कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अल्लाह के कलाम को सिखाने में हमारी मदद करें। आइए हम नूरानी कायदे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 22, मीम साकिन के कायदे। इदगाम शफ़वी। मीम साकिन के 3 कायदे होते हैं जिनमें से मैं पढ़ता हूँ। आज हम सिर्फ एक कायदा पढ़ेंगे, इदगाम शफ़वी को ओनली। इदगाम शफ़वी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। देख लीजिए, एक बार ये चीज़ समझ लीजिए। हमने पीछे तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे मैंने बताए थे, जिसमें से 2 कायदे हमने पढ़ लिए, इजहार और इख्फा। उसके अंदर हमने पढ़ा था तनवीन और नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से 15 हरूफों में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा, और इजहार हल्की के 6 हरूफों में से हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई हर्फ आ जाए तनवीन और नून साकिन के बाद तो इजहार होगा। तनवीन और नून साकिन के कायदे और मीम साकिन के कायदे। ये मीम साकिन और तनवीन क्या है, तनवीन और नून साकिन ये दोनों अलग अलग क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने पढ़ा था नून साकिन के बाद आए, वहाँ पर हमें जो देखना है वो मीम साकिन के बाद देखना है कि भाई मीम साकिन होना चाहिए, उसके बाद में जो भी हर्फ आएगा, मीम साकिन के बाद बा आएगा तो इख्फा शफ़वी होगा। देखिए, इन्ना रब्बहुम बिहिम, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इख्फा शफ़वी होगा। यहाँ पर मीम साकिन देखेंगे और यहाँ पर नून साकिन देखेंगे। नून साकिन के बाद आएंगे या तनवीन के बाद कोई हर्फ आएगा, बस इस चीज़ को ज़हन में रखना है। जो तनवीन और नून साकिन के बाद में आएगा तो उसको नून साकिन और तनवीन का कायदा बोलेंगे, और जो मीम साकिन के बाद में जो चीज़ बताई जा रही है और जो आएगा तो उसको मीम साकिन के कायदे हम बोलेंगे। तो मीम साकिन के कायदे में क्या ध्यान रखना है, मीम साकिन के बाद में आए। मीम साकिन क्या होता है, जिस मीम पर जज्म हो तो मीम साकिन हो गई है। यानी मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। तो मीम साकिन, मीम के ऊपर जज्म आएगी तो मीम साकिन हो जाएगा। देखिए ये मीम साकिन है, जज्म आ रही है, तो मीम साकिन के बाद में मीम आए तो ये देखिए मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, तो वही चीज़ बता रहा है। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर, इस मीम को मीम से मिलाकर कैसे, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, यानी दोनों मीमों को मिला के गुन्ना करेंगे। तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। कैसे, इलैकुम मुरसलून, इस मीम को इस मीम में मिला के गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम शफ़वी बोलते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये इदगाम शफ़वी, इख्फा शफ़वी और इज़हार शफ़वी हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं। पार्ट नंबर 22, पार्ट नंबर 22A, पार्ट नंबर 22B, इस तरीके से 3 पार्ट कर दिए हैं इसके। आप जब भी देखना चाहें तो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, देख लीजिए। पहले हम रवा पढ़ेंगे फिर हिज्जे करेंगे। इलैकुम मुरसलून, आज के सबक में सिर्फ कहाँ पर गुन्ना होगा और क्यों होगा वो चीज़ मैंने समझाई है आपको। मीम साकिन के बाद जब भी मीम आएगा तो गुन्ना होगा, तो सब में मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो गुन्ना वाला सबक है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। इलैकुम मुरसलून, यहाँ पर हम मुरसलूना नहीं बोलेंगे,
کیونکہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، جب بھی وقف کرتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں لاسٹ میں، جس حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش ہوتا ہے تو وہاں پر آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیتے ہیں. مرسلون نہیں بولیں گے، الیکم مرسلون. آج کا ٹاپک تو یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بہرحال کبھی کبھی آپ لوگوں کو پیچھے کی چیزیں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے اور سن کے یاد ہو جائے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ. یہاں پر ہم زیادہ کھینچیں گے 4 الف کے برابر کیونکہ یہاں پر مد آ رہا ہے. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَهُم مُّعْرِضُونَ. دیکھ لیجئے، ہم ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ای لئی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، الیکم مرسا، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبر نا، الیکم مرسلون. ہجا کریں گے تب تو ہم نون زبر نہ بولیں گے. یہاں پر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، آیت کر رہے ہیں، تو پھر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش جو ہوتا ہے لاسٹ کے حرف پر وہ نہیں پڑھا جاتا ہے. لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما. ایک تو یہ پورے کو ملا کے ہو گئی، بار بار پورے کو ملایا جائے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک اس طریقے سے بھی ہجے کر سکتے ہیں توڑ کے. لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما. یہ ہجا کر لی. اب اس کو نہیں ملائیں گے ہم کیونکہ لمبا ہو جاتا ہے تو کئی بار ہجے کرنے میں دقت آتی ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اس لیے میں دونوں ہجے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، یشا. اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر مد آ رہا ہے. حمزہ واو پیش او، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ حروف مدہ جو ہوتے ہیں وہ 1 الف کے برابر ہی کھینچے جاتے ہیں. اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بھی 1 الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں. 3 جو مد ہوتے ہیں، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، یہ 3 مد ہوتے ہیں جو 4 الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں. یشاء، نون زبر نا، یشاءون، لہم ما یشاءون. فایا زیر فی، قو پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، حامیم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، فی قلوبہم، را زبر را، فی قلوبہم مرض، ضاد دو پیش ظن، فی قلوبہم مرض فہم معرضون. فا زبر فا، یہاں پر ہا کے اوپر ایک پیش ہوتا تو کہ شاید کہ مس ٹائپنگ ہو گئی یا چھپا نہیں ہے. یہاں پر پیش لگا لیں گے آپ، اس کے اندر پیش نہیں ہے. فا زبر فا، حمیم پیش ہم، فاہم، میم عین پیش مع، فاہم مع، را زیر ری، فاہم معری، ضاد واو پیش ذو، فاہم معرضو، نون زبر نا، فاہم معرضون. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا. 1-2 بار ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس آپ کا شوق، آپ کا جذبہ، کتنا ہی مشکل سبق ہو اس کو آسان بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق اور شوق سے نوازے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اخفاء شفوی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ حاصل کریں.